नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर, झुंझुनू। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर के बीए पार्ट 3 के उन समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं जो कि इस वीडियो को आज या आने वाले दिनों में देखेंगे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में प्लेटो का न्याय सिद्धांत करेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस करेंगे। प्लेटो से संबंधित तो पूर्व के जो हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किए थे उनमें हमने प्लेटो का जीवन चरित्र देखा और प्लेटो की जो कृतियां थी, उनकी पुस्तकें थी, उनके डायलॉग्स थे, उनकी चर्चा की थी। आज हम प्लेटो की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें न्याय का सिद्धांत वर्णित है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसमें। आज हम उसकी चर्चा करेंगे। प्लेटो की जो पुस्तक रिपब्लिक है उसका जो मूल शीर्षक है, उसका जो हेडिंग है, अगर हम ग्रीक भाषा में उसकी चर्चा करें तो वो है दिकायासुन, जिसे हम हिंदी में न्याय बोलते हैं, इंग्लिश में जस्टिस बोलते हैं, उसे ही ग्रीक भाषा में दिकायासुन कहा जाता है। और ये न्याय से एक व्यापक शब्द है। तो रिपब्लिक का जो मुख्य विषय है, मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, वो न्याय है और ये इसका उपशीर्षक भी है। तो इस रिपब्लिक पुस्तक के माध्यम से प्लेटो न्याय की स्थापना करना चाहता है, न्याय को वर्णित करना चाहता है। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट होगा, आदर्श राज्य होगा, जो एक अच्छा देश होगा, उस देश की जो नींव होगी वो न्याय होगा। क्योंकि प्लेटो का ये मानना है कि जो न्याय सिद्धांत है ये एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी दवाई है जो समाज में प्रचलित अशांति, अव्यवस्था, कर्तव्य विमुखता, बुद्धिहीनता, हिंसा आदि की जो भी व्याधियां और रोग है, उन सब रोगों को ये न्याय की औषधि दूर कर देती है। तो हम अब बारकर की चर्चा करते हैं। बारकर कहते हैं कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा जोर इसलिए दिया था क्योंकि वो सोफिस्टों से लोहा ले रहा था और सोफिस्टों की तर्कों की वजह से समाज में थोड़ी अशांति और अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसे प्लेटो दूर करना चाहता था। तो अब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आरंभ करते हैं, जो कि उसकी पुस्तक रिपब्लिक में मुख्यतः वर्णित है। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो लिखता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्य है। इसका तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी शिक्षा और दीक्षा के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार जो भी कार्य सौंपा जाएगा तो उस व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वो पूरी ईमानदारी से समाज द्वारा सौंपे गए कार्य को पूर्ण करे। आपको परिभाषा थोड़ी सी अजीब लग सकती है, क्योंकि जैसे हम न्याय शब्द की चर्चा करते हैं, जस्टिस शब्द की चर्चा करते हैं, तो आपके ध्यान में कोर्ट आती है, जज आते हैं, काले कोट पहने हुए वकील आते होंगे, तो आप उसी को न्याय मानते होंगे। लेकिन हम न्याय की यहाँ एक अलग संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ न्याय का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी से करे और किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप न करे। तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है,
क्योंकि न्याय की जो अवधारणा हमारे मन में बैठी हुई है, जो एक तस्वीर हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई है, उसको हमें साफ करना पड़ेगा और इस संदर्भ में हमें प्लेटो का न्याय समझना पड़ेगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जब रिपब्लिक में शुरू होता है तो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की शुरुआत में जो सोफिस्ट दार्शनिक हैं उन्होंने जो न्याय की मान्यताएं दी थी, उन न्याय की मान्यताओं और उन न्याय सिद्धांतों की पहले धज्जियां उड़ाता है, पहले उनका विरोध करता है और फिर अपना न्याय सिद्धांत देता है। यानी पहले सोफिस्टों ने जो न्याय सिद्धांत दिए थे प्लेटो से पहले, प्लेटो उनकी काट करता है और तर्क के द्वारा फिर अपने न्याय की स्थापना करता है। तो आज के वीडियो में हम सोफिस्टों द्वारा दिए गए 3 न्याय सिद्धांत करेंगे जो सोफिस्टों ने दिए थे। ये 3 जो न्याय सिद्धांत हैं, ये एक है न्याय का परंपरावादी सिद्धांत, जिसे सेफाल्स का सिद्धांत बोलते हैं, ए ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। न्याय का जो दूसरा सिद्धांत है वो है न्याय का उग्रवादी या अमूल्य परिवर्तनवादी सिद्धांत, जिसका प्रणेता है एक प्रसिद्ध सोफिस्ट था थ्रेसिमैक्स, तो इसे हम थ्रेसिमैक्स का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर है न्याय का व्यवहारवादी या यथार्थवादी सिद्धांत, ये ग्लूकोन का है, इसे हम प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस बोलते हैं या ग्लूका का सिद्धांत बोलते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो सोफिस्टों के इन 3 सिद्धांतों के ऊपर केंद्रित रहने वाली है, जिनका प्लेटो खंडन करता है और फिर अपने सिद्धांत का, न्यायिक सिद्धांत का मंडन करता है। तो पहले हम सोफिस्टों का न्याय सिद्धांत करते हैं। प्लेटो उन न्याय सिद्धांतों का खंडन कैसे करता है, हम इसकी चर्चा करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। न्याय का जो सोफिस्टों का पहला सिद्धांत है वो है न्याय का परंपरागत सिद्धांत। न्याय का जो ट्रेडिशनल थ्योरी है या ऐतिहासिक सिद्धांत कहते हैं, ये सेफाल्स और उसका पुत्र पॉलीमार्क्स है, उसका दिया हुआ है। अपनी पहले भी चर्चा चली थी कि प्लेटो की जितनी भी पुस्तकें हैं वो डायलॉग मेथड्स में लिखी गई है, वो संवाद है दरअसल। तो यहाँ भी ऐसे ही एक दिन संवाद चल रहा है और बहस चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, तर्क वितर्क चल रहे हैं, और उस दिन का टॉपिक है न्याय क्या है। एक किसी भी चौराहे के ऊपर सुकरात खड़ा है, उसके चारों ओर विभिन्न व्यक्ति खड़े हैं, इन व्यक्तियों में सेफाल्स हैं, उसका पुत्र पॉलीमार्फ्स है, थ्रेसिमैक्स है, ग्लूकोन है, एंटीमेड्स है, और बहुत सारे लोग खड़े हैं और ये न्याय के ऊपर बहस करते हैं। और अंत में सुकरात इन विभिन्न व्यक्तियों के मतों का खंडन करता है और न्याय सिद्धांत की स्थापना करता है। प्लेटो ने इन्हीं बातों को रिपब्लिक में वर्णन किया है, इसी बहस को रिपब्लिक में वर्णित किया है। तो हम पहली बहस की शुरुआत करते हैं और हम न्याय का परंपरागत सिद्धांत लेते हैं जो सेफालस और उसके पुत्र पॉलीमार्फ्स का है। बहस की शुरुआत हुई कि न्याय क्या है, तो सेफालस बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों में सच्चा होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्तियों को अपना ऋण चुकाना चाहिए। तो अपने कार्यों में सच्चा होना और ऋण चुकाना ही न्याय है। इस मुद्दे के ऊपर विवाद खड़ा होता उससे पहले ही सेफाल्स उस बहस को छोड़कर और वो जगह छोड़कर धार्मिक कार्य करने के लिए मंदिर में चला गया। पीछे उसका पुत्र रह गया पॉलीमार्फ्स। पॉलीमार्फ्स ने उस बहस को आगे बढ़ाया और सुकरात से बोला कि न्याय होता है मित्रों की भलाई करना और दुश्मनों की बुराई करना।
तो कुल मिलाकर न्याय एक ऐसी कला है जो मित्रों का हित करती है और दुश्मनों का अहित करती है। अब सुकरात चर्चा का सूत्र अपने हाथ में ले लेता है और इन बातों का खंडन करता है। सुकरात कहता है चलो हम एक डॉक्टर को लेते हैं। डॉक्टर के लिए न्याय होगा कि वो अपने मित्रों की तो भलाई करेगा और अपने दुश्मनों की बुराई करेगा। अब डॉक्टर के पास एक व्यक्ति आता है और वो डॉक्टर का दुश्मन है, तो क्या डॉक्टर उसको ऐसी दवाई देगा क्या कि उससे वो मर जाए? तब पॉलीमार्फ्स है वो पीछे हटने लगता है। वो कहे ये तो आप सही कह रहे हो, ये डॉक्टर का न्याय नहीं होगा। तब सुकरात कहता है न्याय वो नहीं है जो पॉलीमार्फ्स कह रहा है और उसका पिता सेफालस बोल के गया है। न्याय इन सबसे बड़ी चीज है। न्याय बहुत वर्थ होता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को हम कहें कि वो हमारा दुश्मन है और हम उसकी बुराई करें तो व्यक्ति और ज़्यादा बुरा हो जाएगा, जबकि न्याय में बुराइयां नहीं होती, न्याय में तो अच्छाई होती है। और न्याय व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये दुश्मन मित्र ये तो व्यक्ति के होते हैं। न्याय तो इन सबसे ऊपर उठा होता है जो सबका कल्याण चाहता है। तो न्याय की जो परंपरावादी सिद्धांत है, ट्रेडिशनल थ्योरी है, उसका सुकरात खंडन कर देता है। अब हम न्याय का दूसरा सिद्धांत लेते हैं जिसे हम न्याय की रेडिकल थ्योरी बोलते हैं या न्याय का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत बोलते हैं, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये थ्रेसिमाक्स नाम का एक क्रांतिकारी सोफिस्ट है। वो फिर बहस को आगे बढ़ाता है और वो सुकरात से कहता है कि मिस्टर सुकरात, न्याय है वो शक्तिशाली का हित है, शक्तिशाली का स्वार्थ है और कुछ भी नहीं है। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर। फिर वो समझाता है थ्रेसिमैक्स सुकरात को कि चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे जनतंत्र हो, चाहे वो भ्रष्टतंत्र हो, प्रत्येक राज्य का, प्रत्येक व्यवस्था का एक उद्देश्य होता है कि वो अपने स्वार्थ की सिद्धि करे। इसलिए वो ऐसे कानून बनाते हैं ताकि उनको फायदा हो, और इन्हीं कानूनों को वो जो उसकी स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति करते हैं न्याय की संज्ञा देते हैं। जो व्यक्ति इन कानूनों को नहीं मानता फिर राज्य व्यवस्था उसको दंड देती है। तो कुल मिलाकर सभी देशों में न्याय का एक ही सिद्धांत है और वो है तात्कालिक सरकार का हित। और चूंकि सरकार के हाथ में शक्ति होती है, इसलिए जो उस तात्कालिक सरकार ने कह दिया, जो उस तात्कालिक राजा ने या कुलीन वर्ग ने कह दिया, वही न्याय होता है। तो ये न्याय है, ये सबल और शक्तिशाली का हित और स्वार्थ होता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर इसको साधारण शब्दों में समझें तो थ्रेसिमैक्स ये कहता है कि न्याय का तात्पर्य है जिसकी लाठी उसकी भैंस और राजा करे सो न्याय। कुछ ऐसी ही बातें जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो कार्ल मार्क्स भी यही कहता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में न्याय वही होता है जो पूंजीवादी डिसाइड करते हैं। भले ही मजदूरों के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता हो, लेकिन इसे पूंजीवादी न्याय का रूप ही कहते हैं। थ्रेसिमैक्स एक और कथन कहता है, वो कहता है कि न्याय व्यक्ति की बजाय, यानी जो आदमी न्यायिक होता है उसकी बजाय अन्यायी व्यक्ति ना हमेशा ही सुखपूर्वक रहता है। यानी जो व्यक्ति झूठा होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो अत्याचारी होता है, वो ज़्यादा सुख उठाता है, और जो आदमी न्यायी होता है, सच्चा होता है, शरीफ होता है, वो इस दुनिया में दुख पाता है। तो वो कहता है कि इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस, यानी अन्याय करना न्याय करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अन्याय से व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर लेता है,
अन्याय से व्यक्ति संपत्ति प्राप्त कर लेता है, अतः वो व्यक्ति ज़्यादा सुखी होता है जो अन्याय करता है। तब प्लेटो सुकरात के माध्यम से न्याय के इस सिद्धांत का, आमूल परिवर्तनवादी और उग्रवादी सिद्धांत का खंडन करता है। वो कहता है कि देखिए, प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है। हमारी आत्मा है, उसका गुण भी है, उसका गुण है अच्छाई करना। जैसे आंख का गुण है देखना, नाक का गुण है सूंघना, जैसे अग्नि का गुण है कि वो जलाती है। अगर ये सारे अपने अपने गुण छोड़ देंगे तो फिर अग्नि जलाएगी नहीं, आंख देखेगी नहीं, और नाक है वो सूंघेगा नहीं, तो ये तो फिर अस्वास्थ्य फैल जाएगा, ये तो फिर अन्याय होगा। तो आत्मा है, उसमें अच्छाइयाँ होती है, उसमें न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। अगर हम उस आत्मा में अन्याय लेके आते हैं, शक्ति और स्वार्थ लेके आते हैं, तो आत्मा का मूल सद्गुण है वो समाप्त हो जाता है। तो इस हिसाब से फिर सुकरात है वो थ्रेसिमेक्स की बातों का खंडन करता है। अब जैसे ही थ्रेसिमेक्स की बातों का खंडन होता है, फिर आगे बहस की शुरुआत है। वो प्लेटो के दो भाई हैं, ग्लूकोन और एंटीमेड्स, ये बहस की शुरुआत करते हैं। ग्लूका बोलता है कि न्याय शक्तिशाली का हित नहीं है, जैसा कि थ्रेसिमेक्स कह रहा है, अपितु यह तो दुर्बल व्यक्तियों का हित है। यानी शक्तिशाली व्यक्ति जिनकी संख्या कम होती है, वो ज़्यादा संख्या वाले निर्बल, कमजोर और गरीब व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ऐसे में वो निर्बल व्यक्ति जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, इकट्ठे होते हैं और ऐसे कानून बनवाते हैं सरकार से कह के, ताकि उनका शोषण खत्म हो जाए। तो न्याय भय का शिशु है, ये न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। शक्तिशाली व्यक्तियों की इच्छा से न्याय नहीं बनता। न्याय तब पैदा होता है जब कमजोर व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहते हैं। तो कुल मिला के न्याय भय की संतान है, ये कमजोरों की रक्षा के लिए बनता है और ये कानून के रूप में प्रकट होता है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ये जो ग्लूकोन और एंटीमेड्स हैं, जो प्लेटो के भाई हैं, जिन्होंने न्याय का यथार्थवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत दिया है, ये भी न्याय को एक बाहरी वस्तु मानते हैं, न्याय को एक कृत्रिम वस्तु मानते हैं, और ये कहते हैं कि न्याय का कोई सार्वभौमिक शाश्वत नियम नहीं होता। न्याय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सभी पे समान रूप से लागू हो। न्याय के अलग अलग अर्थ होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति इसका अलग अर्थ निकालता है, और अलग अलग समय के ऊपर भी इसके अलग अलग रूप होते हैं। तो न्याय कोई आत्मा की चीज़ नहीं है, न्याय कोई स्वाभाविक नहीं है, न्याय प्राकृतिक नहीं है, बल्कि न्याय कृत्रिम है। तो आज हमने फिर बाद में सुकरात इन्हीं बातों का और खंडन करता है, और ग्लूकोन और एंटीमेड्स भी मान लेते हैं कि उनका जो न्याय का सिद्धांत है वो सही नहीं है, और फिर तर्क का सूत्र सुकरात अपने हाथ में ले लेता है और वो फिर अपने हिसाब से न्याय की स्थापना करता है, जिसे हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था, उसमें हम जो शुरुआत हुई थी, उसमें वो सोफिस्टों का जो खंडन करता है उसकी चर्चा की। आज हमने सेफाल्स और उसके पुत्र पॉलीमार्प्स का न्याय का परंपरावादी सिद्धांत पढ़ा।
हमने थ्रेसिमैक्स का न्याय का उग्रवादी सिद्धांत पढ़ा और हमने गलोका और एंटीमेड्स का न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत पढ़ा। अगले वीडियो में हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे कि फिर प्लेटो के हिसाब से न्याय क्या है, क्योंकि सेफालस गलत है, पॉलीमार्फ्स गलत है, थ्रेसिमैक्स गलत है, गलोका गलत है, एंटीमेड्स गलत है, तो फिर सही क्या है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे कि न्याय, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के या किसी अन्य कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मनोयोग पूर्वक प्लेटो का न्याय सिद्धांत सुना। अगले वीडियो में हम न्याय के ऊपर और चर्चा करेंगे।